ननद की शादी। नीता की माँ नहीं थी। उसकी शादी का सारा जिम्मा भाई भाभी के सर था। देखो वर्षा, नीता मेरी इकलौती बहन है। माता पिता ने यह जिम्मेदारी मेरे सर डाली है और मैं चाहता हूँ कि नीता की शादी सबसे अच्छी हो, इतनी अच्छी कि दुनिया देखे कि शादी कैसे होती है। वर्षा यानी नीता की भाभी को नीता एक आंख न भाती। वो उससे हमेशा कंपटीशन करती रहती। जलन के मारे वो पति से कहती है, हाँ हाँ, हम लोगों के तो बच्चे हैं नहीं, जो है लुटा दो सब बहन पर। माँ पिता जिम्मेदारी दे गए हैं, अरे बच्चों का खर्चा देखे या बहन का। देखो वर्षा, मेरे लिए नीता भी मेरा बच्चा ही है। छोटी सी थी तब से मैं ही तो उसे संभाल रहा हूँ। बाकी ऊपर वाला है, उस पर विश्वास रखो, कर्म करो, फल ऊपर वाला दे देगा। नीता का भाई भाभी को ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि भाभी की माँ का फोन आ जाता है। अरे क्या हो गया वर्षा, क्यों परेशान हो रही है? सब ठीक है ना? भाभी अपनी माँ से सारी बात कह देती है। तू फिक्र मत कर, मैं रास्ता दिखाती हूँ, बस ऐसा करती जा तू। भाभी, आज वो रोहन के मम्मी पापा शाम को घर आने वाले हैं। उन लोगों ने भाई को भी फोन कर दिया है, तो नाश्ते पानी का इंतजाम मैं हूँ ना, देख लूंगी, तू फिक्र ना कर। हाँ। शाम को जब लड़के वाले आते हैं तो भाभी उन लोगों के सामने सिर्फ चाय लेकर आ जाती है। भाभी, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप बैठिए। नीता किचन में जाती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। काफी देर तक जब नीता बाहर नहीं आती तो उसकी होने वाली सास कहती है, क्या बात है नीता, अंदर बैठकर सारा नाश्ता अकेले ही खा रही है क्या? थोड़ी देर बाद नीता बाहर आती है तो उसके हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे होती है। घर पर बना स्वादिष्ट नाश्ता वो अपने ससुराल वालों को देती है कि तभी भाई भी आ जाता है। सॉरी, मुझे दफ्तर से आने में देर हो गई। आप लोगों ने कुछ लिया या नहीं? फिर वो वर्षा की तरफ देखकर पूछता है, वर्षा, क्या खिलाया तुमने सभी को? जी, भाभी ने चाय बनाई थी और मैंने ये सारा नाश्ता। अब क्योंकि मैं चाहती थी कि तेरे ससुराल वाले भी देखें कि तू ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। खैर, ससुराल वाले सारी बात करके जाने ही वाले होते हैं कि लड़के की माँ कहती है, देखिए, मैं तो साफ बोल रही हूँ, मुझे दहेज के नाम पर कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे रिश्तेदारों का स्वागत अच्छा कर दीजिए। बाकी तो हम भी समझ रहे हैं कि लड़की के पिता नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी नीता के लिए पिता जैसा ही हूँ। जो भी आप चाहे हम लोगों से बात कर सकते हैं। वर्षा, अब अरे जब आंटी कह रही हैं कि कुछ नहीं चाहिए तो क्यों बोल रहे हो? अब हमारे भी तो बच्चे हैं, क्यों आंटी जी, कैसे करेंगे सब कुछ? सास के साथ ही नीता के ससुराल वाले समझ जाते हैं कि लड़की की भाभी कैसी है। सास नीता के सर पर हाथ रखकर कहती है, तू किसी भी चीज की चिंता ना करना, बस खुश रहना और हमारे घर आने की तैयारी कर ले तू। सब वहां से चले जाते हैं। शादी का दिन नजदीक आता है। मैं बाजार जा रही हूँ नीता की शॉपिंग के लिए। अरे तो नीता को भी साथ लेकर जाओ। अरे नहीं, वो तो मैं लेन देन के कपड़े लेने जा रही हूँ जो नीता के ससुराल वालों को देना है। देखो वर्षा, नीता की होने वाली सास ने सिर्फ यही कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस रिश्तेदारों का स्वागत अच्छे से हो, याद है ना? अरे हाँ, याद है, क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उनके कपड़े अच्छे लेना। क्या है कि किसी का मुंह ना बने। चलिए ना भाभी, मैं भी साथ में चलती हूँ, दोनों की पसंद हो जाएगी। लेकिन भाभी नीता को लेकर नहीं जाती और अकेले ही जाकर सारा सामान ले आती है। लेकिन नीता जब उन कपड़ों को देखती है, भाभी ये क्या है? ये तो घरों की नौकरानियां भी नहीं पहनती हैं। अरे कोई एक तो नहीं, 30 साड़ी लेनी थी, कहाँ से आता पैसा? तूने तो बोल दिया। अरे कौन सा ससुर जी पैसा छोड़ कर गए थे? नीता को भाभी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो रोते हुए कमरे में चली जाती है कि तभी पीछे से भाई आ जाता है। अरे क्या बात हो गई नीता, रो क्यों रही है? तभी भाभी बात को पलट देती है। वो क्या है ना, लड़की है, शादी के बाद विदाई हो जाएगी ना, तो सोच सोच कर रो रही है हमारी नीता। हाँ, ये तो है, उसके जाने के बाद तो घर सूना ही हो जाएगा। वैसे तुम सामान लेने गई थी ना, ले आई? जरा दिखाओ तो।
अरे रहने दो ना, एक दो सामान हो तो दिखा भी दूं, लेकिन इतनी सारी साड़ियाँ खोलना बंद करना, लेकिन मैंने नीता को दिखा दी है। हाँ अच्छा फिर ठीक है, कपड़ों में कोई कंजूसी ना करना वर्षा, इज्जत का सवाल है। सभी मेरे ऊपर ही उंगली उठा देंगे कि मैंने ही बहन की शादी जैसे तैसे कर दी। उधर भाभी अपनी माँ को फोन करती है। माँ तुमने सही कहा था, चुपचाप काम करने में बड़ा मजा है, पैसे भी बच रहे हैं और किसी को शक भी नहीं हो रहा। आज ना मैंने लोकल शनि बाजार है ना, वहां से सस्ती सी 30 साड़ियाँ ली, देखने में भी ठीक ठाक और दाम भी मस्त। नीता सारी बात देख समझ रही थी, लेकिन क्या करती, अपनी ही शादी में बोलना उसे ठीक नहीं लग रहा था। ये सारा सामान मैं इस अटैची में डालकर ऊपर रख देती हूँ। लोकल मार्केट से अटैची भी सस्ती मिल गई। अरे वर्षा, वो शादी में जो हलवाई आएगा उससे सामान देख लेना क्या क्या लाना है, कैसे काम करेगा, और जो पैसे मांगे दे देना। क्यों नहीं क्यों नहीं। वर्षा की माँ शादी में आई होती है। नीता भाभी के पास किसी काम से जा रही होती है कि उसे भाभी की आवाज आती है। देख माँ मैं क्या करती हूँ, उसके सास ससुर को खाना अच्छा चाहिए था ना। अरे अच्छा खाने के लिए अच्छे पैसे भी तो खर्च करने होते हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए उन्हें। मैं ना सिर्फ पूरी सब्जी खिलाकर भेज दूंगी। हाय रे, भाभी तो भाई की नाक कटाने वाली है। मुझे ये बात अपने सास ससुर को अभी बतानी चाहिए, नहीं तो उन लोगों की मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। नीता पहले अपने भाई और फिर सभी को भाभी की ये बात बता देती है, लेकिन शाम को जब बारात आती है तो अरे ये बारात कहाँ जा रही है, और फिर ये मेहमान उन लोगों को ये बाजू वाले हॉल में क्यों लेके जा रहे हैं? क्या पता, पर अच्छा है ना। मैंने सुना है बाजू वाले पंडाल का सारा इंतजाम शानदार है। हर स्टेट का खाना मेहमानों के लिए रखा है, तोहफे से लेकर डेकोरेशन सब बढ़िया ही बढ़िया। अरे पागल है माँ, ऐसे तो उन लोगों की बेइज्जती भी ना होगी। रुक मैं देख कर आती हूँ। वर्षा बगल वाले पंडाल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पति मेहमानों का स्वागत कर रहा है। अरे ये क्या है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ये तो किसी बड़े आदमी की शादी लग रही है। हाँ, ये मेरी बहन की शादी है। वो तो भला हो कि वक्त पर तुम्हारी चाल का पता चल गया, नहीं तो। तभी नीता की सास भी आ जाती है। जिनके माता पिता नहीं होते ना, उनकी भाभी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे ननद नहीं बेटी समझे। लेकिन वैसे जिसके साथ भगवान है उसके साथ बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब शादी में आप आई हैं तो खाना खाकर जाना।